हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर है। तो साइंस और टेक्नोलॉजीज के ऊपर पूरे हफ्ते की जो करंट अफेयर्स है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है, अभी यूएस ने जो है पहली बार जो है शिप लॉन्च किए गए रेथियन SM-3 ब्लॉक IIA से जो है कृत्रिम ICBM को नष्ट किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 18 नवंबर 2020 को एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD सिस्टम से लैस नेवी यूनाइटेड स्टेट्स शिप USS जॉन फिन ने जो है एक रेडियन स्टैंडर्ड मिसाइल SM-3 ब्लॉक जो है IIA को सफलतापूर्वक लॉन्च कर कृत्रिम जो मतलब मॉक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM को मार गिराया, जो कि पहली बार अमेरिका रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन द्वारा मिसाइल रक्षा परीक्षण के दौरान निशाना साधा गया था। और ये जो मिसाइल परीक्षण हवाई संयुक्त राज्य अमेरिका US के जो हवाई के पास ओपन प्रशांत महासागर के एक क्षेत्र में किया गया था इसको, जबकि निहत्थे जो लक्ष्य ICBM को मार्शल द्वीप समूह में क्वाजलिन एटोल में रोनाल्ड रीगन बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा परीक्षण स्थल से लॉन्च किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन हमें नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है, और एक जो टॉपिक जो है IMO भारत के जो है IRNSS को जो है WWRNS के घटक के रूप में मान्यता दिया और IMO द्वारा मान्यता प्राप्त स्वतंत्र नेविगेशन प्रणाली के लिए जो है दुनिया में चौथा राष्ट्र बना। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS ऑपरेशनल नेम NAVIC नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, उसको जो है वह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र IOR में जो है संचालन के लिए वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम WWRNS के एक घटक के रूप में जो है स्वीकार किया गया है। और भारत IMO द्वारा मान्यता प्राप्त अपना स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह रखने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। और अन्य जो तीन जो देश जो है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, रूस और चीन, यानी कि रशिया, चाइना और US जो है बाकी तीन देश है और चौथा देश हमारा भारत है। तो IMO की समुद्री सुरक्षा समिति MSC ने जो है अपनी बैठक 102वे जो मतलब 102 जो सत्र जो है उनके दौरान WWRNS के घटक के रूप में IRNSS की मान्यता को मंजूरी दे दी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी और एक जो टॉपिक जो है वो है फाइजर इंक और बायो एंड टेक ने जो है अभी 95% सफलता दर के साथ कोविड-19 वैक्सीन VN-T162b2 का जो है परीक्षण को पूरा किया है और अभी ये उसी से रिलेटेड है। तो 18 नवंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो संयुक्त राज्य अमेरिका USA के फाइजर इंक और उसके जो साथ ही जर्मनी के बायो एंड टेक, उन्होंने जो है अपने कोविड-19 वैक्सीन दावेदार के तीसरे चरण में SARS CoV-2 के सामने BNT162b2 का 95% प्रभावी उच्चतम सफलता के साथ मूल्यांकन किया पूरा किया है मूल्यांकन। और फाइजर और बायो एंड टेक इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए जो है यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को एक आवेदन सौंपेगा और परीक्षण के आंकड़ों को बुनियादी पर दुनिया पर जो है उनके अन्य नियामक निकायों के साथ साझा करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, नासा और ESA ने जो है राइजिंग ग्लोबल समुद्री स्तरों की निगरानी के लिए महासागर अवलोकन उपग्रह सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिच को लॉन्च किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी जो कि 21 नवंबर 2020 को सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिच राष्ट्रीय वैमानिक और
अंतरिक्ष प्रशासन नासा, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए द्वारा विकसित एक उपग्रह जो कि बढ़ते वैश्विक समुद्र के स्तर की निगरानी करने के लिए सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया गया था। और कैलिफोर्निया में वेंडेनबर्ग एयरफोर्स बेस में जो है स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4ई से एक स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा कक्षा में भेजा गया इसको। और ये जो उपग्रह में जो है वो उपग्रह में से पहला है जो कि संयुक्त रूप से नासा, राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन, NOAA, ESA, EUMETSAT, मौसम विभाग विज्ञान के उपग्रह का उपयोग और यूरोपीय आयोग द्वारा विकसित किया गया है ताकि समुद्र के बढ़ते स्तर का सही माप प्रदान किया जा सके। तो ये जो उपग्रह जो है वो उनमें से पहला है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, मेघालय के जंगलों में जो है हरे रंग में चमकती नई मशरूम प्रजाति रोडीडोमिस फिलोस्टेचिडिस पाई गई है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी मशरूम की एक जो नई प्रजाति जो है जो कि अंधेरे में चमकदार हरी रोशनी का उत्सर्जन करती है, मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले में स्थानीय लोगों की रिपोर्ट के बाद भारत और चीन के वैज्ञानिकों के एक टीम ने पाया था। इस प्रजाति का नाम जो है रोरोइडोमिस हाइलोस्टेचिडिस इसका नाम है। और ये भारत में जिन्स रोरिडोमिस का पहला रिकॉर्ड पाया गया है। और इस प्रजाति को जो है अब दुनिया में 97 अन्य प्रजातियों के बायोलुमिनेसेंट मशरूम में जोड़ा गया है। और ये जो बायोलुमिनेसेंट जो है वो प्रकाश पैदा करने और उत्सर्जन करने के लिए एक जीवित जीव की एक संपत्ति है। आमतौर पर समुद्र के वातावरण में बायोलुमिनेसेंट जीव पाए जाते हैं और जीव द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग उसके रासायनिक गुणों पर निर्भर करता है। और ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। अभी और एक जो टॉपिक जो है, रविशंकर प्रसाद ने जो है ऑनलाइन सम्मेलन के दौरान 9 देशों के लिए जो है उमंग इंटरनेशनल ऐप को लॉन्च किया है। तो 23 नवंबर 2020 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मैटी के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जो है संचार मंत्रालय ने उन्होंने भी उमंग न्यू एज गवर्नेंस के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन के 3 साल का जश्न मनाने के लिए जो है ऑनलाइन सम्मेलन के दौरान उमंग ऐप के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण उमंग इंटरनेशनल ऐप का शुभारंभ किया। और ये 2000 से अधिक सेवाओं के मील का पत्थर है। और उमंग इंटरनेशनल ऐप 9 देशों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए जो विस्तारित है। इस अवसर पर रविशंकर प्रसाद द्वारा विदेश मंत्रालय एमईए के साथ जो है समन्वय में अभी उमंग के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण का शुभारंभ देखा गया। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी और एक जो टॉपिक जो है वो है चाइना ने जो है चंद्रमा से नमूने एकत्र करने के लिए एक जो सफलतापूर्वक अपना जो पहला जो अंतरिक्ष अंतरिक्ष जो यान जो है उसको लॉन्च किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और 1976 से विश्व का ये पहला चांद नमूना मिशन है। तो 24 नवंबर को जो है 24 नवंबर 2020 को चीन के जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA ने जो है चीन के सबसे बड़े वाहक रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 के माध्यम से 8.2 टन चंद्रयान को सफलतापूर्वक चंग E5 लॉन्च किया है। और अभी जो कि ये जो प्रक्षेपण चीन के जो दक्षिणी प्रांत हेनान में जो वेंचंग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण है उस स्थल से हुआ है। और इसका कार्य लगभग 23 दिनों के मिशन में 2 केजीज नमूना मिट्टी और चंद्रमा की चट्टान को पृथ्वी पर लाना है। उल्लेखनीय रूप से यह 44 वर्षों में दुनिया का पहला चंद्रमा नमूना मिशन है जो 1976 के बाद से है। केवल 2 अन्य देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस और पूर्व सोवियत संघ ने जो है चंद्रमा से नमूने वापस लाए हैं। और इसका जो उद्देश्य जो है मिशन का उद्देश्य अभी चीन के जो विज्ञानी और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना और चीन के भविष्य के मानव चंद्र लैंडिंग और गहन अंतरिक्ष
अन्वेषण के लिए जो है एक महत्वपूर्ण नींव रखना है, और कार्यक्रम का जो उद्देश्य चीन के लिए सीमित निवेश के साथ मानव रहित चंद्र अन्वेषण की बुनियादी तकनीकों का अधिग्रहण करना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। फिर अभी और एक जो टॉपिक जो है, डीआरडीओ के चेयरमैन सतीश रेड्डी ने जो है पहले वरुणास्त्र को जो है हरी झंडी दिखाई है। बीडीएल विशाखापट्टनम यूनिट में हैवीवेट टॉर्पिडो। तो अभी 21 नवंबर 2020 को रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग आरएनडी के सचिव और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने जो है पहले वरुणास्त्र को हरी झंडी दिखाई, जो कि भारतीय नेवी को दिया जाने वाला भारी वजन वाला टॉर्पिडो है। और भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल विशाखापट्टनम यूनिट आंध्र प्रदेश में आयोजित एक समारोह के दौरान ये दिया गया था। और इसकी जो आधारशिला जो है डॉक्टर सतीश रेड्डी ने विशाखापट्टनम इकाई बीडीएल में एक अत्याधुनिक सेंट्रल स्टोर की स्थापना के लिए आधारशिला रखी थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और अभी डिजाइन और विकसित जो है इसको अभी वरुणास्त्र को जो है नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला एनएसटीएल विशाखापट्टनम द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। और बीडीएल उत्पादन एजेंसी होने के नाते भारतीय नौसेना के लिए अपनी विशाखापट्टनम इकाई के वरुणास्त्र का निर्माण कर रही है, जो कि बीडीएल ने जो है हथियार बनाने के लिए 1187 करोड़ रुपए का अनुबंध किया था, जिसे लगभग 95 प्रतिशत स्वदेशी माना जाता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी और एक जो टॉपिक जो है, अभी भारत एएनएन द्वीप क्षेत्र से ब्रह्मोस मिसाइल के भूमि हमले संस्करण का जो है सफलतापूर्वक अभी परीक्षण किया गया है। तो अभी 24 नवंबर 2020 को भारत अंडमान और निकोबार एएनएन द्वीप क्षेत्र से ब्रह्मोस मिसाइल के भूमि हमले संरक्षण का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के भूमि हमले संस्करण की सीमा को जो है मूल 290 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है। और यह सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मिसाइल ने जो है बंगाल शुद्धता की खाड़ी में लक्ष्य को मार गिराया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी एक नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, भारतीय रेलवे ने जो है डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली को शुरू की है हाल में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल रूप से सशक्त समाज और विज्ञान अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण के आधार पर भारतीय रेलवे ने जो है रेलवे प्रणाली की दक्षता व उत्पादकता को कर्मचारी संतुष्टि में भी सुधार करने के लिए 27 नवंबर 2020 को पूरी तरह से डिजिटल मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली HRMS शुरू की है। और इस संबंध में जो है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ विनोद कुमार यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है रेलवे कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए उपयोगी जो HRMS और उपयोगकर्ता डिपो के निम्नलिखित जो कि कुछ जो मॉड्यूल्स जो है वो लॉन्च किए हैं। और वो मॉड्यूल्स है कर्मचारी स्वयं सेवा ESS मॉड्यूल, भविष्य निधि PF अग्रिम मॉड्यूल, निपटान मॉड्यूल। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी और एक जो टॉपिक जो है वो है व्हाइट सी में जो है रशिया ने सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के परीक्षण को सफलतापूर्वक चलाया। तो अभी 26 नवंबर 2020 को रूस ने जो है व्हाइट सी से सोवियत संघ के फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव से सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और इसने जो है मंच 8 से अधिक की गति से वारेंट्स सागर में 450 किलोमीटर की दूरी पर एक समुद्री लक्ष्य को सफलतापूर्वक मारा है। और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।